फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे कोष्ठक से नाम चुनकर चित्रों के नीचे लिखिए। तो पहला है दर्जी, आम, लौकी, खरगोश, रेल। फिर नेक्स्ट है चम्मच, मूली, ऊन, जहाज, अनार। उसके नीचे है गाजर, फल, सेब, ओखली, उल्लू। अब ये क्या है, इसे देखना है और सेम टू सेम नीचे आपको लिख देना है। यहाँ भी वैसे ही करना है, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। जैसे कि फर्स्ट लाइन में इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी, फर्स्ट में इंग्लिश, सेकंड में हिंदी, इस टाइप से आपको कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट है कोष्ठक से फल का नाम चुनकर चित्रों के नीचे लिखने, ये फ्रूट्स नेम लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है पपीता, अंगूर, आम, सेब, अनार। नेक्स्ट है वेजिटेबल नेम, सब्जियों के नाम, बैगन, भिंडी, लौकी, मूली, फूलगोभी। इसके नीचे पक्षियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मोर है, तोता, मुर्गा, उल्लू, कौवा। आगे यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं का नाम दिया गया है। जैसे कि पहला बंदर है, खरगोश है, बैल है, गिलहरी है और भालू है। उसके बाद पेशेवर जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं, उनके नाम है। जैसे कि दर्जी है, किसान, कुम्हार, ठठेरा, सपेरा। आगे दिया है 21 नंबर में 21 में, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर सही खाने में लिखिए। यानी कि सही बॉक्स में हमें सही चीज़ लेनी है। जैसे कि फल है, तो फल में क्या है, सेब है और अनार है, इसमें से फाइंड आउट कर लेना है। सब्जी में लौकी और बैगन है, पक्षी मुर्गा और तोता है, प्राणी में भालू और खरगोश है, पेशेवर में ठठेरा और सपेरा है। अगला है 22 नंबर, हिंदी नामों के सामने कोष्ठक से चुनकर अंग्रेजी नाम लिखिए। मीन्स की जो हिंदी है उसका हमें इसमें से फाइंड आउट करके इंग्लिश में नाम लिख देना है। जैसा कि हमने पिक्चर में लिख दिया है, अंगूर, ग्रेप्स, बैगन यानी ब्रिंजल, सेब, एप्पल, गुलाब, रोज़, पपीता यानी पपाया, मटर को पीस, फूलगोभी यानी कलीफ्लावर, मछली को फिश बोलते हैं, अनार को पोमोग्रेनेट बोलते हैं, आम को मैंगो, भालू को बियर और तितली को बटरफ्लाई। अगला है यहाँ पे सही नाम चुनना है। हरे रंग का होता है तो कौन, तोता, कौवा काँव काँव करता है, मुर्गा सुबह बाग देता है। तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है, तो कौन पंख फैलाता है, मोर। ट्राउ ट्राउ करता है मेढक, कबूतर गुटुरगु करता है। अगला है कि यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, उनका हमें हिंदी नाम लिखना है। जैसे कि फार्मर तो किसान, स्क्वेरल गिलहरी, ब्लॉक तो बैल, टॉर्टोइज तो कछुआ, कारपेंटर तो बढ़ई, पॉटर कुम्हार, कॉपर स्मिथ ठठेरा हो गया, फ्लावर पॉट गमला हो गया, माउस मीन्स चूहा और पोस्टमैन मीन्स डाकिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि चित्र में फल पहचान कर उनके नाम हिंदी में लिखिए और उनमें रंग भरिए। यहाँ पे जो पिक्चर्स दिया गया है, अब ये क्या है, आम है, तो आम का कलर आप ग्रीन भी कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, कच्चा होगा पक्का होगा उसके हिसाब से। ये शरीफा है तो ये ग्रीन होता है, ये केला है तो इसको आप पीला कर दो, ये ग्रेप्स है तो ग्रेप्स का कलर जो है वो कर दीजिए, ये संतरा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सभी, ये सेब है तो इसको आप कलर कर दीजिए। और यहाँ पे इसके नाम हमने नीचे लिख दिया, जैसे कि पहला केला, आम, केला, अंगूर, सेब, संतरा, ठीक है, शरीफा है, संतरा नहीं है। नेक्स्ट है 26 नंबर कि चित्र में सब्जी पहचान कर उनके नाम हिंदी में लिखिए और उनमें रंग भरिए। फिर वही बात, तो ये मिर्च है, ये बैगन है, ये भिंडी है, ये लौकी है, ये आलू है और ये टमाटर है। तो इन सभी का नाम हमने लिख दिया है बट कलर नहीं किया है, आप इसको कलर कर लेना। नेक्स्ट है कोष्ठक से उचित वाक्य चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। जैसे ये कौन है, तो ये पहले देखिए पिक्चर में, ये कुत्ता है तो मैं भौंकता हूँ, ये हाथी है तो मैं चिंघाड़ता हूँ, ये शेर है मैं दहाड़ता हूँ,
ये मेढक है तो मैं टरटराता हूँ। ये बिल्ली है तो मैं म्याऊं म्याऊं करती हूँ। ये बकरी है तो मैं मिमियाती हूँ। ठीक है, मैं मिमियाती हूँ। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। हिनहिनाता है कौन? घोड़ा। गुड़ाता है तो बाघ। खो खो यानी बंदर। तोता क्या करता है? टाएं टाएं करता है। ऊँट बलबलाता है। सांप फुक फुक करता है। गिद्दड़ हुआ हुआ करता है। और गाय जो है रंभाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इस बॉक्स में, और इन सभी उसके इसमें जो नाम हमें फाइंड आउट करना है वो नाम ऊपर दिया गया है। उस नाम को इसमें फाइंड आउट करना है और फिर हमें यहाँ पे लिख देना है। तो हमने यहाँ पे उसको कर दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी एक सब्जी और एक फल का चित्र बनाकर उसके नीचे उसका हिंदी नाम लिखिए। तो हमने सब्जी में मिर्च बनाई है और फल में अंगूर बनाया है। इस तरह से ये जो आपका चैप्टर फर्स्ट है सेम 2 का वो फिनिश होता है। हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 4 चैप्टर नंबर 2 सेम 2 का है बढ़ते कदम। यहाँ पे निम्नलिखित हिंदी वर्ण अंग्रेजी में लिखे। यहाँ पे जो हिंदी वर्ण लिखे गए हैं उसे हमें उसका इंग्लिश लिखना है। जैसे के से क, के जे से ख, सी एच ए से च, जे ए से ज, ई से ई छोटी ई है, जे एच ए से झ, एफ ए से फ, एम से ड़, बी ए से ब, बी एच ए से भ, एल ए से ल, यू से यू छोटा ऊ, ए से अ, डी ए से द, ए, ई से ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं, यह है, यह मीन्स दिस इज, और वह है यानी डैट इज। दिस इज यानी जो चीज़ पास में होती है और वो एक होती है, उसके लिए हम दिस इज यह है का यूज़ करते हैं। और जो चीज़ दूर होती है और वो सिंगल ही होती है लेकिन दूर होती है, तो उसके लिए हम डैट इज और वह है का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये पेंसिल मेरे हाथ में है ना, तो मैं बोलूँगी यह पेंसिल है। ठीक है, यह पेंसिल है, लेकिन यही पेंसिल मेरे हाथ में नहीं होकर मेरे से कुछ दूरी पे है, तो हम बोलेंगे वह पेंसिल है। इस तरह से हम ऐसे इंडिकेट करेंगे कि वह पेंसिल है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे है, यह पतंग है, पास में है तो यह पतंग है, ये दूर है तो वह पतंग है। यह पुस्तक है, दूर है तो वह पुस्तक है। यह घोड़ा है, वह घोड़ा है। यह आम है, वह आम है, क्योंकि आम दूर है। यह मोटर है, वह मोटर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सबसे पहले समझिए। फिर एग्जाम्पल और भी दिया है, यह बंदर है, वह बंदर है। यह डाकिया है, वह डाकिया है। तो इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पे कि चित्र देखकर खाली जगह में यह या वह शब्द लिखिए। तो सबसे पहले ये पास में है, इसमें कोई हैंड इंडिकेट नहीं हो रहा है, तो यानी ये समझ जाना है कि पास का है। तो यह पेंसिल है, हमने इसकी इंग्लिश भी लिख दी है कि दिस इज़ अ पेंसिल। फिर यह मेज़ है, यह डिब्बा है, यह फूल है, यह खिड़की है और यह कुत्ता है। ठीक है, फिर हमने इसका इधर कर दिया है, ये दूर है, ये सब दूर है। तो वह गाय है, वह ऐनक है, वह लड़की है, वह साइकिल है, वह कौवा है, वह पेड़ है। ओके, ऐसे ही यह कुर्सी है, वह लड़का है, इस टाइप से कर देना है समझ के। फिर ये पास की है तो यह लग गया, दूर है तो वह, यह, वह। अब ये दूर है तो वह लगा है, और ये क्या, ये नज़दीक है इसलिए यह होगा, यह नदी है। यह वो यह होगा क्योंकि यहाँ पे क्या पास का इंडिकेट कर रहा है। ये दूर है तो इसलिए वह हो गया, ये दूर है वह हो गया। ये इस टाइप से आपको सिंपली कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यह है और ये है। यह है यानी दिस इज़, ठीक है, और ये है यानी दीज आर। ये है का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई भी चीज़ हो वो एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, और दिस इज़ का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई भी चीज़ एक हो और वो पास में हो। ओके, तो
यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यह लड़का है यानी ये एक लड़का है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, यह का करेंगे। और यहाँ पे एक से ज़्यादा लड़का है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, लड़का नहीं पढ़ेंगे, लड़के पढ़ेंगे। ये लड़के हैं, ये लड़का है नहीं, ये लड़का है तो ये जो इसका उच्चारण है वो गलत हो जाएगा। ये लड़के हैं, यह लड़की है यानी एक लड़की है, बहुत ज़्यादा है यानी ये लड़कियां हैं, ये लड़की है तो फिर इसका भी मीनिंग जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। और नीचे है यह तोता है, ये तोते हैं, यह कुत्ता है, ये कुत्ते हैं, ये छाते हैं, ये छाते हैं। क्यों? क्योंकि छाता यहाँ जा रहा है इसलिए ये छाते हैं और यह छाता है, इस टाइप से। यहाँ भी सेम सिंगुलर और प्लूरल है, एक है, आप देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अब आगे करना है जो, इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें वर्ड्स पे ध्यान देना है। वर्ड्स के माध्यम से ही हम समझ पाएंगे कि यह लगेगा कि वह लगेगा। ठीक है, जैसे कि है दरवाज़ा, दरवाज़ा यानी एक दरवाज़ा, और दरवाजे यानी एक से ज़्यादा। फूल, यह फूल है यानी एक फूल है, ये फूल है, ये फूल है, ये फूल है यानी इसका जो फूल और फूल दोनों सेम है, यानी यहाँ पे फूले नहीं हो सकता इसलिए यहाँ फूल लगा है। ठीक है, सड़क, सड़कें, के यानी कि ये सड़कें हैं, एक से ज़्यादा सड़कें हैं। गाय, यह गाय, गाय यानी ये गाय। फिर मेज़, मेज़ें, पेंसिल, पेंसिलें। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सही शब्द इसमें से फाइंड आउट करके लिखना है। जैसे कि लड़का है तो लड़का है तो एक लड़का है तो एक है तो यह लगेगा, और एक से ज़्यादा होता तो ये लगता, तो एक लड़का है तो यह लगेगा। मोटरें हैं यानी एक से ज़्यादा है इसलिए ये लगेगा। मकान यानी एक है इसलिए ये लगे, यह लगा है। ठीक है, लड़कियाँ, लड़कियाँ का मतलब हुआ एक से ज़्यादा लड़की, तो ये साइकिल है यानी एक से ज़्यादा है तो ये, और छाते यानी एक से ज़्यादा है तो इसका भी ये होगा। नेक्स्ट है कोष्ठक से ऊँचे सब चुनकर खाली जगह में लिखिए। यह का मतलब हुआ एक ही चूहा होगा यहाँ पे। ठीक है, चूहा होगा, चूहे नहीं होगा। ये है यानी कि प्लूरल है यानी लड़के होगा, लड़का नहीं होगा। ये प्लूरल है तो गमले होगा। यह यानी कि एक कापी की बात हो रही है। ये है यानी चींटियाँ होगी, ये चींटियाँ हैं। नेक्स्ट है सिंगुलर है, यह है यानी कि नाव है, यह नाव है, नावें नहीं होगी, यह नाव होगा। अगला है ये बछड़े हैं, यह तितली है। यह, इस वर्ड से हमें ये, यह और ये से पता चल जाएगा कि अगला जो वर्ड्स होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे सिंगुलर, डैट इज, प्लूरल, दोज आर, यानी कि वह चूहा है, वे चूहे हैं। ठीक है, तो वे हो जाएगा यहाँ पे। ये जो एग्जाम्पल्स दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पिक्चर में, सेम हमने वैसे ही किया है वर्ड्स के माध्यम से कि घोड़ा तो वह, घोड़े तो वे। ओके, ये देखो। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हमने वैसे ही किया है। अब यहाँ पे देखिए आप, वे रंगीन पेंसिल है, पेंसिल है यानी कि वह एक होगा। कि मेरी किताबें यानी वे मेरी किताबें हैं। लड़के यानी वे लड़के। गुलाब का सुंदर फूल है यानी वह गुलाब का सुंदर फूल है। फिर वे दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। यहाँ पे वह प्याला है, प्याले नहीं होगा। वे मालाएं सुंदर है। हम, वह इमारत छोटी है। वे 4 केले हैं। वे खिड़कियाँ बंद है। ठीक है, अब दिस का मतलब यह, डैट मीन्स होता है वह, ही का मतलब भी वह होता है, और इट का मतलब भी वही होता है। और फिर दिस मीन्स इन, और दोज और दे, दोज का मतलब होता है वे। ओके, अब यहाँ पे लिखा है यह गाय है, तो यह गाय है तो गाय, इसकी पूँछ
लंबी है। वे ये कुत्ते हैं तो इसके मुंह में रोटियां हैं। वह घोड़ा है, उसका रंग सफ़ेद है। वे फूल हैं, उनका रंग सुंदर है। ठीक है। अब यहाँ पे आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम और यू मीन्स आप। आप और तुम एक ही शब्द होता है। ठीक है। यहाँ पे सब एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, तुषार हूँ तो कौन तुषार है? तो मैं तुषार हूँ। ठीक है। अभी बच्चे हो यानी तुम अभी बच्चे हो। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप भी लिखोगे तो आप अभी बच्चे हो, ये भी राइट ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो छोटे लोग हैं उनके हमें तुम कहना चाहिए और जो बड़े हैं उन्हें आप कहना चाहिए। हम किसी को भी आप कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम विद्यार्थी हैं, आप डॉक्टर हैं। ओके। नेक्स्ट है मैं लड़का हूँ, तुम छोटी हो, आप छोटी हो, ये भी बोल सकते हैं। आप शिक्षक हैं, ये भी सही है। हम लड़के हैं, आप धोबी हैं। यहाँ पे कह रहा है गलत शब्दों को काट दीजिए, तो हमने काट दिया। हम खेलते हैं, मैं पढ़ता हूँ, हम लड़कियाँ हैं, तुम शरारती हो, तुम डरते हो, आप चाचा जी हैं सॉरी। फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया गया है, जैसे कि इन मीन्स में, किसी चीज़ के अंदर। ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे और नियर पास को बोलते हैं नियर। ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल्स देखेंगे क्योंकि ये सब दिया गया है, हम इसको जो सॉल्व करना है वो देखेंगे। ये एक पिक्चर है, ये टेबल है, चेयर है, बुक है, बॉटल है। अब है बोतल है, तो बोतल की पोजीशन क्या है? तो बोतल के ऊपर पानी है, तो बोतल के अंदर पानी है। ठीक है। तो बोतल के अंदर क्या है? पानी है। कुर्सी के पास मेज़ है और कुर्सी के नीचे पुस्तकें हैं और मेज़ के ऊपर बोतल है। ये मेज़ है, उसके ऊपर बोतल है। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे आई मीन्स मैं, मेरा यानी माई, यू मीन्स तुम, तुम्हारा का हो गया योर। अब वह के लिए ही, डैट और इट का यूज होता है। इट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। ही मीन्स वह लड़का होता है और डैट मीन्स वह होता है। उसका है तो हिज, दोस्त और इट्स होगा। ठीक है।